रूस इतना बड़ा मुल्क है कि रूस में लेकिन उसको हर मर्तबा नाकामी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त में रूस को फाइनलैंड से आज़ादी भी मिल गई, जिसे आज का रूस कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरूज उमर। आज हम बात करेंगे रशिया की। रशिया इतना बड़ा मुल्क है कि जब रशिया के मगरबी किनारे पर लोग अपनी नींद पूरी करके उठते हैं तो दूसरी तरफ रशिया के मशरकी इलाके पर लोग डिनर कर रहे होते हैं। रूस इतना बड़ा मुल्क है कि रूस में 21 टाइम पाकिस्तान, 5 टाइम इंडिया और 115 टाइम बांग्लादेश समा सकते हैं। रूस की आबादी 146.45 मिलियन है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस का सबसे बड़ा शहर मॉस्को है। रूस में 9 टाइम जोन है। इसी वजह से अगर रशिया में एक तरफ रात होती है तो दूसरी तरफ दिन मतलब दोपहर होता है। रशिया का एक शहर ऐसा है जहां कुल टेम्परेचर -50 डिग्री होता है। रशिया में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए सूरज निकलता है। रशिया में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है। रूस का सिर्फ रुकबा ही नहीं बड़ा बल्कि इसकी जमीन में 6ठे नंबर पर तेल के ज़राख़ीर मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस रूस में पाई जाती है। यूरोप अपनी ज़रूरत के लिए 40% गैस रूस से ही हासिल करता है। अगर रूस गैस ना दे तो यूरोप की समाजी ज़िंदगी और इंडस्ट्रीज पर काफ़ी बुरे असरात पड़ेंगे। फाइनलैंड जैसे ममालिक जिनकी गैस मुकम्मल रूस पर डिपेंडेंट है, गैस और तेल से मालामाल होने के बावजूद इसका अलमिया ये है कि इसकी आबादी बहुत कम है। इसमें आबादी रुकबे के मुकाबले इतनी कम है कि अगर हुकूमत हर 10 शहरियों को 1 मुरब्बा किलोमीटर ही इलाके तोहफे में दे दे फिर भी रूस की ज़मीन बच सकती है। रूस का एक बड़ा मसला ह्यूज जियोग्राफी की वजह से है और वो ये कि इसकी 66% पर ज़ेरे आबादी रूस के 20% हिस्से में रहती है, जबकि 80% हिस्से में सिर्फ 34% आबादी रहती है। इसकी वजह से मसला ये पैदा होता है कि पूरे रूस के वसाइल का बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी रुकबे पर खर्च होता है, जबकि ये मशरकी हिस्सा और कुदरती वसाइल की शक्ल में मुल्की माशियत में हिस्सा तो डालते हैं, लेकिन इसे इतने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वसाइल नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रूस काफ़ी सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको हर मर्तबा नाकामी का सामना करना पड़ता है। रशिया एक ऐसा मुल्क है जिस पर इंसानी इबादतकारी 500 कबल मसीह में हुई थी। आने वाली सदियों में तुर्क और यूक्रेन कबाइल रूस में जोक पर जोक आने लगे। आबादी बढ़ने लगी तो नई से नई रियासतें वजूद में आने लगी। रूस के काफ़ी इलाकों में बजांतीनियों और मुगलों के कब्जे भी रहे हैं। 1545 में रूस बादशाहित करने लगा था। रूस में हुकूमत करने वाले बादशाह को ज़ारा कहा जाता है। रूस के इस दौर को ज़ारा दौर भी कहा जाता है। 1721 में ज़ारा बादशाहत दौर ख़त्म हुआ और रूसी सल्तनत ख़त्म हुई। रूस ने कई यूरोपियन ममालिक से ताल्लुकात मजबूत किए और फिर तुर्कियों से ओज़ोर्फ का इलाका वापस छीन लिया। 1917 में रूसी इनकलाब की वजह से इनकलाब के बाद सल्तनत रूस का खात्मा हो गया। रूस एक जमहूरी मुल्क बना। इस वक्त में रूस को फाइनलैंड से आज़ादी भी मिल गई। मिली जमहूरी मुल्क बनने के चंद सालों बाद सोवियत इत्तेहाद आया तो कई ममालिक इस रूसी इत्तेहाद का हिस्सा बने। रूस दुनिया की सुपर पावर बना और फिर रूस की सुपर पावर को खाक होते हुए दुनिया ने देखा। 90 की दिहाई में आर्मीनिया, अज़रबैजान, एस्टोनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान यानी ये 14 ममालिक सोवियत इत्तेहाद से आज़ाद हुए। फिर सोवियत इत्तेहाद ने शक्ल इख्तियार की रूस फेडरेशन की, जिसे आज का रूस कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।